की लूट की, वो हर चुनाव लूट से जीतना चाहते हैं। हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्रशासन सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज्यादा पड़े, और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट निकले, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। लिस्ट बनाएंगे और हम आपसे भी मदद मांगेंगे कि अगर ऐसे अधिकारियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जानते होगे तो हमारी मदद जरूर करना। इसी महीने का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी उसने। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर घमासान सिर्फ मतगणना तक ही दिखाई दिया, परंतु इस उपचुनाव में भाजपा ने खेल कर दिया। सपा मुखिया अखिलेश यादव की रणनीति आखिर में पूरी तरह फेल हो गई। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर हुए उपचुनाव में चुनाव प्रचार के दौरान तो बड़ा शोर रहा, परंतु वोटों की गिनती तक आते आते मामला शांत हो गया। हालांकि उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर चुनाव सपा और भाजपा दोनों के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण था, परंतु सबसे बड़ा उलटफेर कुंदरकी विधानसभा सीट पर नजर आया। इस सीट पर भाजपा के उम्मीदवार ठाकुर रामवीर सिंह ने आखिरकार बड़ी जीत हासिल की है। बताते चलें कि शुरुआती रुझानों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हाजी मोहम्मद रिजवान बढ़त बनाने में कामयाब दिखाई दिए, और जैसे ही भाजपा प्रत्याशी ने रफ्तार पकड़ी तब हाजी रिजवान टक्कर में भी नजर नहीं आए। बताते चलें कि मुरादाबाद में तुर्क बिरादरी से मशहूर कुंदरकी विधानसभा पर कमल खिलने के आसार तक नजर नहीं आ रहे थे। कहा जा रहा था कि अखिलेश यादव की पीडीए रणनीति के आगे योगी जी के सारे मंसूबे फेल हो जाएंगे, परंतु यहाँ की रणनीति ने जब अपना अलग रंग दिखाया तब पता चला कि यहाँ समाजवादी पार्टी खुद ही धराशायी हो गई। अब सवाल ये खड़ा होता है कि कुंदरकी जैसी मुस्लिम बाहुल सीट पर भाजपा कैसे जीतने में कामयाब हो गई, और सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अखिलेश यादव की तरफ से उतारे गए मुस्लिम प्रत्याशी को लोगों ने पसंद नहीं किया? तो बताते चलें कि भाजपा प्रत्याशी ने भाजपाई रणनीति छोड़ अपना अलग ही रूप कुंदरकी विधानसभा सीट के लोगों को दिखाया था, जो काफी फेमस हुआ। उन्होंने मुस्लिमों के बीच रहकर, मुस्लिमों की तरह जालीदार टोपी पहनकर और गले में रुमाल डालकर भाईजान बनकर चुनाव प्रचार किया और खूब मुस्लिमों के बीच रहकर उनकी समस्याएं सुनी। कुंदरकी की जनता को ठाकुर रामवीर सिंह का ये हुलिया और रवैया दोनों ही पसंद आए, और फिर पूरा का पूरा खेल ही पलट गया। बताते चलें कि इस सीट की जिम्मेदारी खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर थी। बताते चलें कि लगभग 60% वाले मुस्लिम आबादी वाले इलाके में ठाकुर रामवीर सिंह ने कमल खिला दिया है। रामवीर सिंह ने 1,28,375, तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हाजी रिजवान को महज 14,987 वोट ही मिले। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिए कि सपा की साइकिल को कमल ने 1,13,388 वोटों से पीछे छोड़ दिया, और ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अब ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस प्रकार यहाँ मुकाबला हुआ उससे ये लगता है कि यहाँ सपा मुस्लिम वोटरों को साधने में नाकामयाब रही। तो वहीं दूसरी ओर जियाउर रहमान वर्ग की अनदेखी पर भी कहा जा रहा है कि मुस्लिम वोटरों में खासी नाराजगी थी, जिसके बाद पूरा का पूरा मामला ही पलट गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को लेकर जब एक बार फिर से मंथन करती है तो फिर क्या पीडीए वाले नारे के साथ ही आएंगे या फिर
कोई और नारा या फिर कोई और रणनीति तैयार की जाएगी। आपको बताते चलें कि 9 विधानसभा सीटों के रिजल्ट के बाद अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखकर भाजपा पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने लिखा है कि इलेक्शन को करप्शन का पर्याय बनाने वालों के हथकंडे तस्वीरों में कैद होकर दुनिया के सामने उजागर हो चुके हैं। दुनिया से लेकर देश और उत्तर प्रदेश ने इस उपचुनाव में चुनावी रणनीति का सबसे विकृत रूप देखा। असत्य का समय हो सकता है लेकिन युग नहीं। उन्होंने समाजवादियों में ऊर्जा भरते हुए आगे लिखा कि अब तो असली संघर्ष शुरू हुआ है। बांधो मुट्ठी, तानो मुट्ठी और पीडीए का करो उद्घोष, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। इसी के साथ सपा मुखिया अखिलेश यादव ने यूपी के उपचुनाव को लेकर मीडिया को बताया। वोट की लूट की, वो हर चुनाव वोट से जीतना चाहते हैं। हर चुनाव में कुछ न कुछ लूट तंत्र अपनाते हैं। कोई कल्पना कर सकता है कि पुलिस प्रशासन सरकार जिसकी जिम्मेदारी ये होती है कि वोट ज्यादा पड़े, और आप सब जानते होंगे जब कभी चुनाव होता है इलेक्शन कमीशन ये कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा वोट निकले, ज्यादा से ज्यादा लोग वोट डाल करके जाएं। पहली बार आपने देखा होगा कोई चैनल ऐसा नहीं है जिसने अपने कैमरे के माध्यम से ये ना देखा हो कि पुलिस प्रशासन और अधिकारी सब लगे हुए थे कि वोट ना निकल पाए। क्या आप सोच सकते हैं कि मुसलमान अगर आप हैं, आप वोट डालने नहीं जा सकते। आप समाजवादी पार्टी के पिछड़े हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते। समाजवादी पार्टी के आप दलित हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते हैं। आदिवासी अगर आप हैं तो वोट डालने नहीं जा सकते हैं। महिलाएं हैं अगर आप तो आप वोट डालने नहीं जा सकते हो। ये नए तरह का जो लोकतंत्र है, ये सबसे बड़ा खतरा पैदा हुआ है बीजेपी की सरकार में। मैंने कहा अडानी को लेकर के ये लंबी लड़ाई है, लड़ाई चलती रहेगी। यूपी में एक समुदाय को ही टारगेट किया गया सबसे। वो यही तो मैं कह रहा हूँ कि लोकतंत्र का सबसे निचला स्तर बीजेपी पहुंचा लिया। बीजेपी को पता था कि चुनाव हार रहे हैं, बाई इलेक्शन हार रहे हैं। 9 की 9 सीटें हाथे प्रतिशत में गिनती में 9 की 9 सीटें हार जाती है लोग। इसीलिए पूरी सरकार वोट लूटने में लगी हुई थी। एक डीएम, एसएसपी, कमिश्नर इसलिए लाए गए हैं दूसरे प्रदेश से कि उत्तर प्रदेश में लूट करके वापस चले जाएं। आपके राजस्थान के भी कई अधिकारी हैं, सुनने में आ रहा है यूपी से कमा करके आपके राजस्थान में इन्वेस्ट कर रहे हैं। सोचिए यूपी का पैसा राजस्थान में इन्वेस्ट हो रहा है। नहीं, लिस्ट बनाएंगे और हम आपसे भी मदद मांगेंगे कि अगर ऐसे अधिकारियों के बारे में, ऐसे लोगों के बारे में जानते होगे तो हमारी मदद जरूर करना। इसी में का पिस्टल जो दिखाई पुलिस ने, क्या महिलाओं को आप रोकोगे वोट डालने के लिए? मैं उन बहादुर अपनी माताओं को, बहनों को मैं बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने वो साहस दिखाया, वो रिवॉल्वर, वो गोली, और इंस्पेक्टर से नहीं डरे। वो इंस्पेक्टर ऐसा है जो अभी कुछ दिन पहले रिश्वत ली थी उसने, और रिश्वत में 1 लाख रुपए वापस करे गए थे। 1 लाख रुपए वापस हुए एक रिश्वत में। अभी सुनने में आए कुछ पुलिस वाले राजस्थान में पकड़े गए थे, यूपी पुलिस वाले। आपको ज्यादा जानकारी होगी। अच्छा ये बताइए, आप खुद देख रहे हैं, कैमरा झूठ नहीं बोल सकता है। आप और हम इंसान हैं, हम पे और आप पे दबाव हो सकता है, लेकिन जब आपका कैमरा देखेगा तो वो तो सच दिखाएगा। तो कैमरा तो नहीं झूठ बोल सकता है। पूरे देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए वीरेंद्र शास्त्री अब सड़कों पर उतरे हैं। वो कह रहे हैं पूरे देश को हिंदू राष्ट्र। छोड़िए उनके बारे में क्या कहना, छोड़िए। नहीं, ये चीजें चलती रहती हैं, और यूपी है तो इसलिए जानबूझ के बीजेपी चलाती है। आप अग्निवीर व्यवस्था खत्म नहीं कर रहे हैं। बेरोजगारी बड़े पैमाने पर है, महंगाई बड़े पैमाने पर है, आपका सरकार पे कंट्रोल नहीं है, करप्शन हाईएस्ट लेवल पर है। तो आप सोचिए ना, तो क्या करेंगे? यही करेंगे जो कर रहे हैं वो लोग। और फिर एक योगी से ये उम्मीद नहीं करेंगे, कोई वस्त्र से योगी थोड़ी हो जाता है, विचार से बनता है।